युद्ध क्षेत्र एक ऐसी जगह जहां देश का जवान अपनी जान को हथेली पर रखकर देशवासियों की जान की रक्षा करता है। भारत जहां विश्व का सबसे ऊंचा एक ऐसा युद्ध क्षेत्र भी मौजूद है जहां पर तापमान -70 डिग्री से भी अधिक हो जाता है, जहां पर तैनात जवानों को दुश्मन से कम लेकिन प्रकृति के कहर का ज्यादा खतरा रहता है। जहां इतनी ठंडी जगह जहां बंदूक भी जम जाती है। और आज हम इस वीडियो में इसी युद्ध क्षेत्र को और करीब से देखेंगे ताकि आप भी जान सकें हमारे भारत के सैनिकों की ताकत और हिम्मत को। बात सन 1984 की है, जब काराकोरम पर्वतमाला में स्थित सियाचिन ग्लेशियर में मिलिट्री बेस बनाया गया था। तब से लेकर अब तक 890 सैनिक सिर्फ खराब मौसम के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। सियाचिन पूरी दुनिया का इकलौता युद्ध क्षेत्र है जहां हमारे जवान 16 से 20 हजार फीट की ऊंचाई तक सीमा की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। ये एक ऐसा युद्ध क्षेत्र है जहां जितने भारतीय जवान अपने दुश्मनों से लड़ते वक्त शहीद हुए हैं, उससे कहीं गुना जवान बर्फीले तूफान, हिमस्खलन और खराब मौसम की वजह से मारे गए हैं। इसके बावजूद भी हमारे देश के वीर जवान सियाचिन ग्लेशियर पर स्थित भारतीय सीमा की सुरक्षा के लिए 3000 की संख्या में हमेशा तैनात रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत से हर दिन लगभग 6 करोड़ रुपए सियाचिन में मौजूद सैनिकों की सुरक्षा के लिए खर्च किए जाते हैं। यहाँ मौसम इतना ठंडा रहता है कि बिना दस्ताने पहने सिर्फ गन शॉट फायर करने या मेटल या कुछ भी छूने से ठंड से उंगलियां अकड़ जाती हैं और कई बार हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि जवानों को अपनी उंगलियां तक काटनी पड़ जाती हैं। सियाचिन में तैनात जवानों को खाना पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर का सहारा लिया जाता है। इस हेलीकॉप्टर का नाम है चीता। यह एकमात्र ऐसा हेलीकॉप्टर है जो 20,000 फीट की ऊंचाई पर लैंड कर सकता है। इस हेलीकॉप्टर की मदद से वहां तैनात जवानों को हर रोज पैक्ड खाना भेजा जाता है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि कभी कभी खराब मौसम और बर्फीले तूफान की वजह से हेलीकॉप्टर की मदद से खाने की सप्लाई नहीं हो पाती है। ऐसी स्थिति में वहां तैनात जवानों को कई दिनों तक बिना खाए भी रहना पड़ता है। पहाड़ी ग्लेशियर के नीचे मौजूद बेस कैंप से सियाचिन की जो चौकी सबसे दूर है उसका नाम इंदिरा कॉल है और सैनिकों को वहां तक पैदल जाने में लगभग 20 से 22 दिन का समय लग जाता है। चौकियों पर जाने से पहले सैनिक को एक लंबी ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो सैनिक वहां मौसम और प्रकृति की मार को झेल सके। और जब सैनिक अपने बेस कैंप से निकलते हैं तो सभी सैनिक एक के पीछे एक लाइन में चलते हैं और एक रस्सी हर एक सैनिक की कमर में बनी रहती है। कमर में रस्सी इसलिए बांधी जाती है क्योंकि अगर कहीं पर बर्फ धस जाए और कोई सैनिक खाई में गिरने लगे तो बाकी जवान उसे बचा सके। सियाचिन के मुश्किल हालात में कपड़ों का भी भार सैनिकों को उठाना पड़ता है क्योंकि जब बर्फीले तूफान चलते हैं तो हवा में बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े बिल्कुल सुई की तरह काम करते हैं। अगर आपके कपड़े पतले हुए तो बर्फ के कण आपके शरीर को छेद सकते हैं। इसी वजह से सैनिकों को कपड़ों की कई परत पहननी पड़ती है और सबसे ऊपर स्नो जैकेट पहनना पड़ता है। जवानों को वहाँ पर रुकने के लिए सिर्फ एक टेंट स्लीपिंग बैग मिलता है और टेंट को गर्म रखने के लिए एक खास तरह की अंगीठी का इस्तेमाल किया जाता है जिसे स्थानीय भाषा में बुखारी कहते हैं। इसमें लोहे के एक सिलेंडर में मिट्टी का तेल डालकर उसे जला देते हैं जिससे वो सिलेंडर गर्म होकर बिल्कुल लाल हो जाता है और टेंट गर्म रहता है। यह सब इतना आसान भी नहीं होता। सियाचिन में मौजूद बहुत से सैनिक लकड़ी की चौकियों पर स्लीपिंग बैग में सोते हैं, मगर खतरा सोते समय भी मंडराता रहता है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कभी कभी सैनिकों की सोते समय भी जान चली जाती है। इन स्थितियों से बचने के लिए वहाँ खड़ा संतरी उन लोगों को बीच बीच में उठाता रहता है और वे सभी सुबह 6 बजे उठ जाते हैं। वैसे उस ऊंचाई पर ठीक से नींद भी नहीं आती है। सियाचिन की ऊंचाई पर नहाने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। यहाँ तक कि सैनिकों को दाढ़ी बनाने के लिए भी मना किया जाता है क्योंकि वहाँ ठंड की वजह से त्वचा इतनी नाजुक हो जाती है कि कटने का खतरा काफी बढ़ जाता है और अगर एक बार त्वचा कट जाए तो घाव भरने में काफी समय लग जाता है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसी जगह पर सैनिकों की तैनाती आखिर इतनी जरूरी क्यों है? तो आपको बता दें, सियाचिन इकलौता भारतीय स्रोत है जहाँ बहुत ही बड़ी मात्रा में पानी पीने लायक उपलब्ध है। यहाँ से नुब्रा नदी निकलती है जो कि आगे जाकर सिंधु नदी से मिलती है। ये पाकिस्तान प्रांत का सबसे बड़ा पानी का स्रोत है। इस पर कंट्रोल मिलने का मतलब कि इसके बल पर पाकिस्तान से समझौता किया जा सकता है। और सबसे अहम बात यह है कि ये कश्मीर का एंट्री पॉइंट साबित हो सकता है। चीन और पाकिस्तान दोनों तरफ के लोग कश्मीर में सियाचिन की मदद से घुस सकते हैं। सियाचिन में तैनात सैनिकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है खराब मौसम और ऑक्सीजन की कमी। सियाचिन में जवानों की तैनाती 3-3 महीने में होती रहती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 3 महीने बाद जब वे बेस कैंप लौटते हैं तो उनका वजन 10 से 12 किलो कम हो जाता है और कुछ महीनों के बाद उन जवानों को एक बार फिर से सियाचिन के उस खतरनाक मौसम से लड़ने के लिए जाना पड़ता है। जहाँ वे जाते तो जरूर हैं लेकिन वहाँ से वापस आ सके इसके बारे में उन्हें कोई अंदाजा नहीं होता। 2 पैर 2 हाथ के साथ जाने वाला जवान कई बार वहाँ के खराब मौसम और खतरनाक ठंड की वजह से अपने अंगों को भी खो देता है। ठंड की गलन की वजह से कई बार जवानों के अंगों को काटना पड़ जाता है। हमारे देश और देशवासियों की रक्षा के लिए अपनी जान को दांव पर लगाने वाले हमारे वीर जवानों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही ढेर सारी
जानकारियों वाली वीडियोस लाते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।